हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरोही पीसीएस जेके पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी हिंदी की क्लास। तो यहाँ पे हम लोग वाक्य संबंधी अशुद्धि पढ़ रहे थे। चलिए देख लेते हैं, इसके कुछ ऐसे ही क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ देखेंगे। संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य। महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। तो इसका शुद्ध वाक्य है महात्मा गांधी के संदेश से। तो यहाँ पे संदेशों से नहीं होगा, यहाँ पे संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। अशुद्ध वाक्य। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। तो यहाँ पे रविवार के दिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रविवार ही तो दिन का बोध करा रहा है। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य। अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया है। अब विंध्याचल पर्वत ही है। तो यहाँ पे पर्वत शब्द का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है या फिर निरर्थक कह सकते हैं। इसका शुद्ध वाक्य देख लेते हैं। अब विंध्याचल हरा भरा हो गया है। अशुद्ध वाक्य। तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे। तो यहाँ पे 20 तारीख ही तो दिन बता रहा है, तो यहाँ पे के दिन का प्रयोग अनुचित है। इसका शुद्ध वाक्य होगा तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य। भारत गुलामी के दास्ता से मुक्त हुआ है। तो यहाँ पे गुलामी और दास्ता दोनों एक ही है। तो यहाँ पे इसका शुद्ध वाक्य देख लेते हैं। भारत गुलामी या दास्ता से मुक्त हुआ है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य। प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। तो प्रातः काल ही तो समय का बोध करा रहा है, समय यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, यानी कि त्रुटिपूर्ण है। प्रातः काल के समय घूमना चाहिए अशुद्ध वाक्य। इसका शुद्ध रूप होगा प्रातः काल घूमना चाहिए। अशुद्ध वाक्य। तुम गीता की पुस्तक पढ़ो। शुद्ध वाक्य तुम गीता पढ़ो। अशुद्ध वाक्य। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। तो यहाँ पे तलवार की नोक, तो नोक की जगह पे यहाँ पे धार का प्रयोग होगा। शुद्ध वाक्य देख लेते हैं। प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य। तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया। शुद्ध वाक्य तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया। तो यहाँ पे मेरा मन का प्रयोग अनुचित है, यहाँ पे तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया। दूसरा देख लेते हैं अशुद्ध वाक्य। वर्षाकालीन दिनों में कीचड़ हो जाता है। जब यहाँ पे वर्षाकालीन शब्द लिखा गया है तो यहाँ पे दिनों में, दिनों का प्रयोग करना अनुचित है, क्योंकि इसका शुद्ध वाक्य है वर्षा काल में, यानी वर्षा के दिनों में कीचड़ हो जाता है। या तो वर्षा काल में कीचड़ हो जाता है या तो वर्षा के दिनों में कीचड़ हो जाता है। अशुद्ध वाक्य। उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। शुद्ध वाक्य उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है। अशुद्ध वाक्य। कल से अखबार में छपने की व्यवस्था का प्रबंध कर दे। तो यहाँ पे व्यवस्था और प्रबंध, व्यवस्था ही प्रबंध होता है। शुद्ध वाक्य। कल से अखबार में छपने की व्यवस्था कर दे। तो ये संज्ञा संबंधी अशुद्धि था। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ।
तो ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं। इसका पहला है अशुद्ध वाक्य, मैं तेरे को बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं तेरे को नहीं, मैं तुमको बता दूंगा। इसका शुद्ध वाक्य है मैं तुमको बता दूंगा। आप इसे जितनी बार पढ़ेंगे उतनी ही क्लियरिटी आती जाएगी। तो इसे आप पढ़ने से पीछे मत हटिएगा, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़िएगा। अशुद्ध वाक्य, पिताजी ने मुझे कहा। शुद्ध वाक्य, पिताजी ने मुझसे कहा। तो मुझे की जगह पे मुझसे होगा। अशुद्ध वाक्य, उसने जल्दी घर जाना था। तो उसने जल्दी घर जाना था की जगह पे उसे जल्दी घर जाना था। यहाँ पे शुद्ध वाक्य उसका उसे जल्दी घर जाना था। अशुद्ध वाक्य, यह लोग कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे यह की जगह पे ये शब्द का प्रयोग है, क्योंकि यहाँ पे सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां हैं। तो यहाँ पे इसका ध्यान रखना पड़ेगा। यह लोग कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये लोग कहाँ जा रहे हैं। अशुद्ध वाक्य, दही में कौन पड़ा है। तो दही में कौन पड़ा है नहीं, दही में क्या पड़ा है। कौन की जगह पे क्या होगा। अशुद्ध वाक्य है, तुम्हारे में से कौन वहां जाएगा। तुम्हारे में से कौन वहां जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारे की जगह पे तुम में से कौन वहां जाएगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, लीजिए प्याला भर दे। तो यहाँ पे इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, लीजिए आपका प्याला भर देता हूँ। तो ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य है, वह लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे वह की जगह पे वे लोग हो जाएंगे। वह लोग जा रहे हैं गलत है ये वाक्य। इसका शुद्ध वाक्य है, वे लोग जा रहे हैं। अगला देखते हैं अशुद्ध वाक्य, उन्हें सब पता लग जाएगा। शुद्ध वाक्य है, उन्हें की जगह पे उनको होगा। उनको सब पता लग जाएगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, किसानों में रोष था इसलिए घेराव किया। शुद्ध वाक्य है, किसानों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया। यहाँ पे उन्होंने का प्रयोग होगा। अगला है अशुद्ध वाक्य, वह स्कूटर जिसे मैंने कल खरीदा था वह आज बिक गया। इसका शुद्ध वाक्य, वह स्कूटर आज बिक गया जिसे मैंने कल खरीदा था। अशुद्ध वाक्य, कमल यहाँ आया और बताया कि सब ठीक है। शुद्ध वाक्य, कमल यहाँ आया और उसने बताया कि सब ठीक है। तो यहाँ पे उसने का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सर्वनाम संबंधी अशुद्धि खत्म हो गई और संज्ञा संबंधी। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले विशेषण की तरफ। विशेषण संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है। इसका शुद्ध वाक्य है, भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। अशुद्ध वाक्य, मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। तो यहाँ पे मौर्यकालीन जब लिख गया है तो यहाँ पे समय नहीं होना चाहिए, मौर्य काल होना चाहिए। शुद्ध वाक्य, मौर्य काल में लोग सुखी थे। अशुद्ध वाक्य, रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं। शुद्ध वाक्य, कढ़ाई के लिए रेशमी धागे उत्तम होते हैं। यहाँ पे रेशमी कढ़ाई के धागे नहीं, यहाँ पे कढ़ाई के लिए रेशमी धागे उत्तम होते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं अशुद्ध वाक्य, आकाश में दीर्घकाय बादल दिखाई दिया। तो यहाँ पे आकाश में दीर्घकाय नहीं, यहाँ पे दीर्घकाय की जगह पे विशालकाय होगा। शुद्ध वाक्य देख लेते हैं, आकाश में एक विशालकाय बादल दिखाई दिया। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, दादाजी की बीमारी चिंतनीय है।
शुद्ध वाक्य दादाजी की बीमारी चिंताजनक है। अशुद्ध वाक्य वह मुझसे सभीत है। तो मुझसे सभीत नहीं, वह मुझसे भयभीत है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा फास्ट रीडिंग करेंगे। अशुद्ध वाक्य अधिकांश लोगों का यही विचार है। तो यहाँ पे अधिकांश की जगह पे अधिकतर होगा। शुद्ध वाक्य अधिकतर लोगों का यही विचार है। अशुद्ध वाक्य प्रायः सभी लोग ऐसा सोचते हैं। इसका शुद्ध वाक्य है प्रायः लोग ऐसा सोचते हैं। प्रायः या सभी, मतलब यहाँ पे प्रायः या सभी दोनों में से एक ही शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो अगला देखते हैं। अशुद्ध वाक्य खिलाड़ियों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। यहाँ पे ने अपने का प्रयोग अनुचित है। शुद्ध वाक्य है इसका खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी। अशुद्ध वाक्य आप लोग अपनी रजाइयां ले लीजिए। शुद्ध वाक्य आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए। अशुद्ध वाक्य पहले आप लोग अपनी कविताएं सुनाइए। शुद्ध वाक्य पहले आप लोग अपनी अपनी कविता सुनाइए। अशुद्ध वाक्य मेरा और आपका घोर संबंध है। तो यहाँ पे मेरा और आपका घोर की जगह पे घनिष्ठ शब्द का प्रयोग होगा, यानी मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्रिया संबंधी अशुद्धि की तरफ। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। अशुद्ध वाक्य यह ग्रंथ विद्वता पूर्ण लिखा गया है। शुद्ध वाक्य यह ग्रंथ विद्वता पूर्ण है। यह ग्रंथ विद्वता से लिखा गया है। अशुद्ध वाक्य राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे। शुद्ध वाक्य राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे। थे की जगह पे थे होगा। अशुद्ध वाक्य खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। तो यहाँ पे खबर सुनकर मैं विस्मय नहीं, विस्मय की जगह पे विस्मित होगा। खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। अशुद्ध वाक्य युग की मांग का यह बीड़ा कौन चबाता है। यहाँ पे बीड़ा कौन चबाता नहीं, यहाँ पे उठाता होगा। शुद्ध वाक्य युग की मांग का यह बीड़ा कौन उठाता है। अशुद्ध वाक्य तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसमें नहीं। अशुद्ध वाक्य यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। तो यहाँ पे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं थी। इसका शुद्ध वाक्य है यहाँ अशोभनीय वातावरण है। अशुद्ध वाक्य उसने मेरा गाना और घर देखा। शुद्ध वाक्य है उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। उसने क्या किया, उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। अशुद्ध, सॉरी मैंने आगे बढ़ गया, मैंने वीडियो में देखा नहीं, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। अशुद्ध वाक्य यहाँ से अशुद्ध वाक्य उसने मेरा गाना और घर देखा। अशुद्ध वाक्य यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। शुद्ध वाक्य है यहाँ अशोभनीय वातावरण है। अशुद्ध वाक्य उसने मेरा गाना और घर देखा। शुद्ध वाक्य है इसका उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य वह कमीज डालकर सो गया। तो वो कमीज डालकर नहीं, वह कमीज पहनकर सो गया। इसका शुद्ध वाक्य यही होगा वह कमीज पहनकर सो गया। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। शुद्ध वाक्य मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। अशुद्ध वाक्य शिक्षा
अशुद्ध वाक्य, शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों? तो यहाँ लेने की जगह पे पाने होगा। शुद्ध वाक्य है, शिक्षा पाने में कंजूसी क्यों। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, वह गालियां निकालता रहा। शुद्ध वाक्य है, वह गालियां बकता रहा। अशुद्ध वाक्य, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी। यहाँ पे प्रतीक्षा गलत लिखा गया है। शुद्ध वाक्य, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, देखने की जगह पे करनी चाहिए। तो क्रिया संबंधी अशुद्धि खत्म हो गई। यहाँ पे अब कर्ता संबंधी अशुद्धियां हैं। अशुद्ध वाक्य, मैंने क्या करना है, तो मैंने की जगह पे मुझे होना चाहिए। मुझे क्या करना है। अशुद्ध वाक्य, दानादार चाय नहीं दानेदार चाय होगा। अशुद्ध वाक्य, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, तो मैं की जगह पे मैंने होगा। शुद्ध वाक्य, मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली। पुस्तक की जगह पे पुस्तकें का प्रयोग होगा। अशुद्ध वाक्य, ठेला वाले से सब्जी खरीदी। ठेला वाले नहीं, ठेले वाले से सब्जियां खरीदी। कर्म कारक संबंधी अशुद्धियां। कर्म कारक संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, इस पाठ को पढ़ो, तो इसकी जगह पे यह पाठ पढ़ो। अशुद्ध वाक्य, तुमको इस पाठ को पढ़ना है, तो तुमको नहीं, तुम्हें यह पाठ पढ़ना है। तुमको इसकी जगह पे तुम्हें यह होगा और को नहीं होगा। तुम्हें यह पाठ पढ़ना है। अशुद्ध वाक्य, मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं। ये इसका शुद्ध वाक्य है। अगला है अशुद्ध वाक्य, उसको तो समझ में आता नहीं। शुद्ध वाक्य है इसका, उसे तो समझ में आता नहीं। अशुद्ध वाक्य, वह रोज ऑफिस को जाता है, तो वह रोज ऑफिस जाता है। करण कारक संबंधी अशुद्धियां। करण कारक संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, वह बस के साथ ही यात्रा कर रहा है। शुद्ध वाक्य, वह बस के साथ ही नहीं, वह बस से यात्रा कर रहा है। अशुद्ध वाक्य, बिहारी सतसई की हस्त से लिखित प्रति सुरक्षित है, तो यह हस्त से लिखित नहीं, हस्तलिखित होना चाहिए। शुद्ध वाक्य है, बिहारी सतसई की हस्तलिखित प्रति सुरक्षित है। संप्रदान कारक संबंधी अशुद्धियां। तो यहाँ पे संप्रदान कारक संबंधी अशुद्धियां हैं, इसको देख लेते हैं। अशुद्ध वाक्य, सीमा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य, सीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया। अपनी सहेली को, तो सहेली के लिए यहाँ पे त्रुटिपूर्ण होगा, सहेली को उपहार दिया। अशुद्ध वाक्य, पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई। तो यहाँ पे भक्तों के लिए नहीं, भक्तों को कथा सुनाई। पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई। अपादान कारक संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, उन सभी में मैं ही पहले पहुंचा। शुद्ध वाक्य, उन सभी में से मैं ही पहले पहुंचा। अशुद्ध वाक्य, वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। शुद्ध वाक्य, वह शहर से कपड़ा लाकर बेचता है। वह शहर का नहीं, वह शहर से कपड़े लाकर, कपड़ा की जगह पे कपड़े का प्रयोग होगा। संबंध कारक संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, तुमका यहाँ क्या काम है। तो यहाँ पे तुमका की जगह पे तुम्हारा यहाँ क्या काम है। अशुद्ध वाक्य है, यह पानी का कुआं कैसे सूख गया। शुद्ध वाक्य, तो कुआं में तो पानी रहता ही है, तो यहाँ पे पानी का प्रयोग अनुचित है। शुद्ध वाक्य है, यह कुआं कैसे सूख गया। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, अपना पराया की भावना। तो यहाँ पे अपना पराया की भावना की जगह पे शुद्ध वाक्य होगा, अपने पराये की भावना।
अशुद्ध वाक्य, यह विदेश का आदमी यहाँ कैसे आ गया। तो यहाँ पे विदेश का आदमी नहीं, यहाँ पे यह विदेशी यहाँ कैसे आ गया, क्योंकि विदेशी ही मतलब विदेश के आदमी का बोध करा रहा है। अशुद्ध वाक्य, राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। तो राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। अशुद्ध वाक्य, अपने का यहाँ कोई जानकार नहीं है। शुद्ध वाक्य, मेरा यहाँ कोई जानकार नहीं है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धियाँ। तो यहाँ पे अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धियाँ हैं। अशुद्ध वाक्य है, लड़का शहर से अपने गांव में चला गया। शुद्ध वाक्य है, लड़का शहर से अपने गांव चला गया। अशुद्ध वाक्य, कुत्ते पहले गांव के बाहर भौंकते रहे फिर गांव चले गए। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य है, कुत्ते पहले गांव के बाहर भौंकते रहे फिर गांव में चले गए। तो यहाँ पे फिर गांव चले गए नहीं, गांव में चले गए। अशुद्ध वाक्य, 12 बजने को 10 मिनट है। तो यहाँ पे 12 बजने को नहीं, 12 बजने में 10 मिनट है। अशुद्ध वाक्य है, आज बजट के ऊपर बहस होगी। तो बजट के ऊपर नहीं, आज बजट पर बहस होगी, बजट पर होगा। अशुद्ध वाक्य, हमने मिलकर इसको विचार किया। तो हमने मिलकर इस पर विचार किया, इसको की जगह पे इस पर होगा। अशुद्ध वाक्य है, कुएं में कौन पानी भर रहा है। तो यहाँ पे कुएं में नहीं, इसका शुद्ध वाक्य होगा, कुएं पर कौन पानी भर रहा है। अशुद्ध वाक्य है, वह घर ही था पर मिलने नहीं आया। शुद्ध वाक्य, वह घर में ही था, घर में ही था पर मिलने नहीं आया। अशुद्ध वाक्य, बाल्टी के अंदर पानी है। तो बाल्टी के अंदर नहीं, बाल्टी में ही पानी है। शुद्ध वाक्य है, बाल्टी में पानी है। अशुद्ध वाक्य, इत्र के भीतर सुगंध है, सुगंध है। इसका शुद्ध वाक्य है, इत्र में सुगंध है। अशुद्ध वाक्य, उसे शक मत करो, उसे शक नहीं, उस पर शक मत करो। अशुद्ध वाक्य, खेत पर क्या बोया है। शुद्ध वाक्य है, खेत में क्या बोया है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की विभक्ति रूपों से संबंधित अशुद्धियां हैं। अशुद्ध वाक्य, बिना अच्छा वेतन के काम नहीं होगा। इसका शुद्ध वाक्य है, बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा, बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा। अशुद्ध वाक्य, भारत के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। शुद्ध वाक्य है, भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी। भारत के भूगोल है, भारत का भूगोल होगा। अशुद्ध वाक्य, तुम सबों ने मामला बिगाड़ दिया। तो तुम सबों नहीं, तुम सबने मामला बिगाड़ दिया। लिंग संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, बेटी पराये घर का धन होता है। तो यहाँ पे धन होता नहीं, बेटी पराया धन होती है। शुद्ध वाक्य है, बेटी पराया धन होती है। अशुद्ध वाक्य है, ताजमहल की सौंदर्य अनुपम है। तो यहाँ पे की जगह पे का प्रयोग होगा। शुद्ध वाक्य है, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। अशुद्ध वाक्य, हमारे प्रदेश की जनता शांत है। तो हमारी नहीं, हमारे प्रदेश की जनता शांत है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, हमारे प्रदेश की जनता शांत है। वचन संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य, मेरी घड़ी में अभी 3 बजा है। तो मेरी घड़ी में अभी 3 बजे हैं, न कि बजा है। अशुद्ध वाक्य है, उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। शुद्ध वाक्य, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रहा की जगह पे रहे थे होगा। अशुद्ध वाक्य, हमारा संपर्क अनेकों व्यक्तियों से नित्य होता है। अनेकों की जगह पे अनेक शब्द का प्रयोग होगा।
शुद्ध वाक्य देख लेते हैं इसका। हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है। अशुद्ध वाक्य, मैंने गुरु का दर्शन किया। शुद्ध वाक्य है, मैंने गुरु के दर्शन किए। किसके दर्शन किए? गुरु के। यहाँ पे छोटा ऊ का मात्रा होगा गुरु पर, और का की जगह पे के होगा, और किया की जगह पे के होगा। मैंने गुरु के दर्शन किए। अशुद्ध वाक्य, वहाँ सब श्रेणी के लोग उपस्थित है। तो वहाँ पे सब श्रेणी के नहीं, सब की जगह पे सभी होगा, श्रेणी की जगह पे श्रेणियों के लोग उपस्थित हैं। वहाँ सभी श्रेणियों के लोग उपस्थित है, ये इसका शुद्ध वाक्य है। सामान्य वाक्य संबंधी अशुद्धियां, आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध वाक्य, मेरे घर में केवल मात्र एक चारपाई है। तो यहाँ पे केवल और मात्र दोनों का प्रयोग एक साथ हुआ है, जो कि अनुचित है। यहाँ पे केवल या मात्र एक ही का प्रयोग होना चाहिए। इसका शुद्ध वाक्य है, मेरे घर में केवल एक चारपाई है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। इसका शुद्ध वाक्य है, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, या तो सप्रमाण उत्तर दीजिए। अशुद्ध वाक्य, सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कवि थी। तो यहाँ पे बड़ी जीवंत कवियत्री थी, न कि कवि। शुद्ध वाक्य है, सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कवयित्री थी। तो ये कई बार पूछा नहीं, हजारों बार पूछा गया होगा कवियत्री का वर्तनी शुद्धि। अगला है अशुद्ध वाक्य, तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा। शुद्ध वाक्य, तब शायद यह काम हो जाए, या तब यह काम अवश्य हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य, उसकी सौंदर्यता कभी कम न होगी। तो यहाँ पे सौंदर्यता की जगह पे सौंदर्य होगा। शुद्ध वाक्य है, उसका सौंदर्य कभी कम न होगा, या उसकी सुंदरता कभी कम न होगी। अशुद्ध वाक्य, इतनी आलस्यता ठीक नहीं है। तो इतनी आलस्यता नहीं, इतना आलस्य ठीक नहीं है। अशुद्ध वाक्य, यह महिला बड़ी विद्वान है। तो महिला अगर विद्वान है तो उसके लिए विदुषी शब्द का प्रयोग होता है। शुद्ध वाक्य है इसका, यह महिला बहुत विदुषी है। अशुद्ध वाक्य, वह बालक जन्मते ही मर गया। इसका शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य, वह बालक जन्म लेते ही मर गया। अशुद्ध वाक्य, मुझे मेला में जाना है। तो में का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसका शुद्ध वाक्य है, मुझे मेला जाना है। अशुद्ध वाक्य, देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं। शुद्ध वाक्य, देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं। कैसी यातनाएं? कठोर यातनाएं। अशुद्ध वाक्य, इस विषय में मेरे विचार मैं पहले प्रकट कर चुका हूँ। शुद्ध वाक्य, इस विषय में अपने विचार मैं पहले प्रकट कर चुका हूँ। मेरी की जगह पे अपने शब्द का प्रयोग होगा। तो ये हम लोग की सारी अशुद्धियां खत्म हो गई हैं। वाक्य संबंधी अशुद्धि तो खत्म हो गई है। अब यहाँ पे इसके आगे जो है वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। तो ये मैं एक वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी, एक या दो में थोड़ा सा देख लेती हूँ। हाँ, 2-3 वीडियो में ये कंप्लीट होगा। इसमें भी अभी बहुत सारे हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा ही बचा है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग का 10 नंबर पक्का है, कहीं नहीं जाएगा। कुछ अपने से भी कोशिश करिएगा ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मतलब कवर कर सके। तो चलिए ठीक है, आप लोग खुद से भी पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद।